नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। वादे के अनुसार हम पहुंच चुके हैं सीधे इंदौर। जिला इंदौर में इस समय हम हैं। इंदौर वैसे भी जाना जाता है मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित एरिया, सबसे चर्चित जिला, जो देश में भी सुर्खियां बटोरे हुए रहता है और साथ में विदेशों में भी। तो क्या इंदौर की जनता इस बार सोच रही है और कौन सी विधानसभा में है, जल्दी से आपको बता देते हैं। इंदौर की ये सावेर विधानसभा लगती है। इंदौर की एक और सीट भी चर्चा में है, वो तो आपको पता ही होगा, कैलाश विजयवर्गीय वाली। क्योंकि देखिए भैया, वो इसी जिले की विधानसभा है। इंदौर एक से वो दावेदारी के लिए उतरे हैं। केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े चेहरे उतर रहे हैं। पर आप सोचिए कि महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो उतरे हैं उस सीट से, उस पर क्या होने वाला है, कैसा घमासान है, कैसी राजनीति है। यहाँ से उनकी विधानसभा जिससे वो लड़ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है इंदौर एक 30 किलोमीटर की दूरी पर है। पर और विधानसभाओं पर क्या प्रभाव है? कहते हैं कि भैया एक विधानसभा पर बड़ा चेहरा उतरता है तो आसपास की विधानसभाओं में माहौल बनता है। माहौल कितना है नेताजी का। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, खुद का स्वागत कर लीजिए खुद से। और सबसे पहले ताऊ से ही बातें करती हूँ। गाँव नहीं बताया मैंने, तो गाँव बताएं और इस बार माहौल क्या चल रहा है वो भी बताएं। गाँव क्या नाम है? गाँव पाल कांकरिया। अच्छा, पाल कांकरिया। पाल कांकरिया। चलिए बताइए, मूड मिजाज क्या चल रहा है? यहाँ से थोड़ी दूर बड़े नेताजी जो उतर रहे हैं, उनकी विधानसभा भी है, आपकी विधानसभा का भी हाल पूछ लेते हैं। तो इस बार कमल ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर पंजाब ज्यादा पसंद आ रहा है? नहीं, वो 2022 में हाँ, इनने एक वादा करा था जी। किसने किया था? सरकार ने, बीजेपी ने करा था, शिवराज सिंह जी ने, कि बोले हम किसान की आय दुगनी करेंगे। हाँ। दुगनी तो ठीक है, हमारी और गिर गई। अच्छा, दुगनी नहीं हो पाई और गिर गई। अच्छा, कैसे गिर गई? ये गिर गई है कि कहाँ सोयाबीन का भाव है, कहाँ गेहूं का भाव है। जी। जीतू पटवारी ने कहा था विधानसभा में, हाँ, कि 3000 का किसान का भाव करिए आप। जी। तो तुलसी सिलावट खड़ा होके कहता है बैठ जा नीचे। हाँ। नीचे बैठ जा बोले। हाँ। तो किसान 3000 रुपए में भी आज हम अगर गेहूं बेचते हो तो हमको घाटा है। जी। अभी सोयाबीन 3000 रुपए है। हाँ। और गेहूं इनकी कटाई की 2500 रुपए बीघा है। जी। अब किसान क्या करेगा? तो आपको लगता है कि जीतू पटवारी वहाँ से मुद्दा उठा रहे थे? जीतू पटवारी जी के अंदर जीतू पटवारी ने मुद्दा उठाया। हाँ। कि किसान का भाव 3000 कर दो गेहूं का। हाँ। मतलब शिवराज सिंह को भी बोला बढ़ाना चाहिए। हाँ। तो तुलसी सिलावट कह रहा है नीचे बैठ जाओ। तो उन्होंने क्या, नीचे तो बैठ जाऊंगा, तुम नीचे बैठ जाओ, तुम कैसे बिके हो हमको मालूम है, नीचे बैठो। अच्छा, चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप है। अभी आपका मन कितना खुश हो पाया है भाजपा को लेकर के? किसान वर्ग इस बार किधर जाने वाला है? आप किसान है ना? किसान, सारा किसान। हाँ। कांग्रेस को वोट देगा। अच्छा, सारा किसान अगर किसानी करता है तो। अच्छा, किसानी करता है। अभी हम ट्रैक्टर चलाते हैं खेत में जी, तो 5 लीटर में 1 बीघा जमीन हम घेरते हैं, उसका रेट क्या है? लागत भी नहीं निकल रही है। अब उनने 1000 रुपए लाडली बहना का डाल दिया और 1100 रुपए का सिलेंडर है। हाँ। क्या खाएंगे हम? तो लाडली बहना का पैसा भी तो घर में ही आ रहा है क्या? तो घर में आ रहा है तो वो कितना आ रहा है? हाँ। कहाँ आ रहा है? 1250 हो गया है अब शायद। कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तो सब कुछ सब बना रहे हैं। योजनाएं पसंद नहीं? कोई योजना पसंद नहीं है हमको, ना तो इनका फ्री का पसंद है। हाँ। हम तो कमा के खा लेंगे। हाँ। किसान में इतनी शक्ति है। हाँ। परंतु उनका भाव तो दीजिए आप। चलिए, आप कह रहे हैं कि भैया हमें फ्री का नहीं चाहिए, खुद कमा के खा लेंगे। बिल्कुल। तो फिर कांग्रेस से क्या आशा आप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो क्यों बदलना? कांग्रेस ने क्या 15 महीने की सरकार ने कितना काम करा है वो तो आप बताएंगे मुझे क्या? अरे मेरे 1.5 लाख माफ हुए। अच्छा, कर्जा माफ हुआ। उसके बाद में गेहूं का भाव, दूध का भाव जी, आलू का भाव, लहसुन का भाव। हाँ। किसान बिल्कुल टकाटक था 15 महीने में। अच्छा। और फिर मामा जी आ गए, उन्होंने कहा हम बैठेंगे आप। और तुलसी भैया कहते हैं। हाँ। गाँव में बच्चे ज्यादा पीछे सुन लो। नहीं, पीछे नहीं हूँ। हाँ। पीछे नहीं हूँ। हाँ। कोई हमको सरकार खानों को नहीं देगी, नेता भी नहीं देंगे। हम कोई, तुम यहाँ आए हो तो तुमको तुम्हारे काम से आए हो आप, तो किसान भी अपने काम से ही काम करेगा। हाँ, बिल्कुल। किसी की गरज नहीं करते हम। कुछ आप कह रहे थे तुलसी जी के लिए? तुलसी सिलावट यहाँ कहते थे पहले। हाँ। हमारे गांव में। हाँ। कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हाँ। तो फिर भैया तू क्यों हक गया यार? अच्छा।
कांग्रेस कहती है, वो कहता है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कहाँ प्रमाण पत्र बांटे थे उनने वहाँ सांवेर में, जिसके पैसे माफ हुए थे ना, तो यूँ कहते थे वो मंच पे कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। तो उनने ये करा, कांग्रेस को छोड़ के ना बीजेपी में चले गए। चलिए, आपको नाराजगी है कि वो बीजेपी में क्यों गए? क्यों गए? ये ज्यादा नाराजगी है। नहीं, हमारे यहाँ सरपंच अगर 5 साल चुनाव लड़ता है तो हम उसको हटा देंगे क्या? वो 5 साल उसके पूरे कराएंगे हम, क्योंकि अगले बदल देंगे, फिर सरकार नहीं काम करेंगे तो फिर बदल देंगे। चलिए, एक मुद्दा और भी आया है। मामा जी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे हैं। अरे नारियल जेब में रखते हैं वो तो। अच्छा, फोड़ने के लिए तुरंत फोड़ा और काम करा। अच्छा, और नारियल जेब में? अरे जेब में ही रखते हैं। वो कह रहे योजनाएं। और फिर क्या करते हैं वो मालूम? कर्ज ले लेते हैं। अभी 42,000 रुपये 43,000 एक आदमी पर कर्ज है मध्य प्रदेश में। कहाँ से देंगे हम? मतलब कह रहे कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। अरे क्यों नहीं चिंता, हम तो इस देश में रहते हैं ना, मध्य प्रदेश में रहते हैं ना, कोई गुजरात में थोड़ी रहते हैं हम। चलिए, अब मैं एक मुद्दा पूछती हूँ। उन्होंने अभी एक बयान दिया है, बहुत चर्चाओं में रह रहा है, आपको भी पता होगा। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, बहनों की तरफ इशारा करते हुए कि बहनों मैं जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बहन भी यही के, मेरी सुनो, बहन भी यही चाह रही है। अच्छा, कि ये सिर्फ अभी के मजे लेने की बात है, 1,000 रुपए, उसके बाद सब बंद। क्या पता बहनें उधर ही चली मामा के पास। नहीं जाएगी, भाई के नहीं जाएगी। सबको मालूम है, 18 साल की सरकार देख रहे हैं हम। अच्छा, उनको भी पता है कि 18 साल की। हाँ, पूरा बदलाव चाहते हैं। बदलाव पूरा चाहते हैं, जरा भी मौका नहीं। लगातार प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, उनके लगातार दौरे हो रहे हैं, कभी भोपाल में, कभी ग्वालियर में, और जबलपुर में भी आने वाले हैं। तो कैसे आप उसको देख रहे हैं, ये बताइए। ये अब बड़े बड़े विधायक, मतलब सांसद है ये, इनको उतार रहे हैं इंदौर में जी। इतने इनके छक्के छूट गए हैं। हाँ। फिर और क्या चाहिए? आप तो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन। विधानसभा में ही या राज्य में? अरे राज्यसभा में भी। चलिए भैया, राज्य में भी। चलिए, आप बताइए जी, क्या कहना है? चलिए, आप बताइए जी। चलिए, थोड़ा सा आगे आए, जल्दी से आए, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप किसको पसंद कर रहे हैं, जल्दी से बताएं। कौन ज्यादा पसंद है, बीजेपी या कांग्रेस? किसकी तरफ जाने वाले? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? कांग्रेस, हाँ तुलसी सिलावट जी, कट्टर हमारा कांग्रेस ही था। हाँ हमने किसी को भी कब भी गांव में काम हमको पड़ा तो हम किसी के घर नहीं गए, उसके घर की पेड़ी पे गए, हमारा काम किया उसने, है ना। अब उसने बदलाव किया, वो उधर चला गया, हम किसके पास जाएं? हम किसने कहा रीना बोरा से आएगी, वो जीतेगी, उसको जिताएंगे। अभी भी तो तुलसी सिलावट के पास आप जा सकते हैं। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं नहीं जाए। वो हमारे पास आया क्या? मैं उधर जा रही हूँ। अच्छा, वो हमारे पास आया क्या? नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले आपके पास आना चाहिए। सवाल ही नहीं उठे। रात दिन उसके घर ना हमने जिताया उसको। लेके जा रही हूँ। आपके चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा आप 1982 में था वो, जब से पाल कांकरे में आया था, जब से उसको जिता रहे हम। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उनके कट्टर थे, वो भाजपा में चले गए, तो अब आप बहुत ज्यादा नाराज हो गए। बिल्कुल नाराज। आप चाहते थे कि वो कांग्रेस में ही रहे? कांग्रेस में रहे। कांग्रेस तो वो रहता तो और जीता हो। अच्छा, जिताते उसी को जीता, बिल्कुल उसी को जिताते। अभी क्या माहौल चल रहा है, जल्दी से बताएं। कांग्रेस मीना बोरा से जीतेगी, बात खत्म हो गई बस। राज्य में क्या होगा? वो ठीक है, जो आगे की बात हो आगे जाए, नहीं हो तो आगे की जाए। हम तो रीना बोरासी को जिताएंगे, और कमलनाथ बैठे या कोई भी बैठे, मुख्यमंत्री कोई भी बने, बस रीना बोरासी को हम तो लाएंगे। भले वो हमारे गांव का काम करे, सिर्फ भले कहाँ का भी नहीं करे, अच्छा बस वो आएगी। और बड़े चेहरे पर आप कमलनाथ कह रहे हैं? हाँ, चल, ये बातें निकल रही हैं। थोड़ा सा आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए भैया, युवा है तो युवाओं का क्या माहौल चल रहा है इंदौर में? जिला इंदौर का भी बताइए और अपनी विधानसभा का भी बताइए। मैं पूरे देश का ही बता रहा हूँ कि कहीं पर भी। यस मैम, अभी आप बेरोजगारी का देख लीजिए, कितने बेरोजगार हो चुके युवा जी। पकौड़े बनाएंगे क्या आप? पकौड़े की दुकान खोलेंगे, चाय की दुकान खोलेंगे, ऐसे भाषण दे रहे हमारे मोदी जी। बताइए तो कैसे वोट दे सकते हैं? पूरी पूर्णता से रोजगार हो सकता है, जो आपने सुना हो सकता नहीं मैम। कैसे होगा बताइए? इतनी डिग्रियां ली है, करोड़ों रुपए उनके माँ बाप ने खर्चा किया है, तो फिर वो कहाँ से देंगे बताइए ना? आप क्या करेंगे? रोजगार की स्थिति मध्य प्रदेश में चाय की दुकान अभी वो चाय बनाता है, ये सामने। इसकी चाय की डिग्री है, चाय की दुकान सामने है इसकी। चलिए, अच्छा डिग्री लिए हुए हैं और दुकान खोली हुई है। हाँ, जहाँ बैठे आप तो
आत्मनिर्भर है ना, क्या दिक्कत? तो आत्मनिर्भर है तो मैम जॉब तो चाहिए ना। क्या वैकेंसी निकली अभी आप बताइए मेरे को, 18 साल में कौन सी वैकेंसी निकली? पटवारी में, पटवारी घोटाला, व्यापाम घोटाला, कितने घोटाले आप बताइए हमको सामने। अच्छा, घोटाले ही कितने घोटाले इस मध्य प्रदेश में? घोटाले जोड़ लीजिए आप। तो रोजगार नहीं मिल पा, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। युवा इस बार प्यार किसको देगा ये बताइए मुझे। युवा राज्य के हिसाब से सोचने वाले अगर हैं बेरोजगार या युवा, अगर सभी बेरोजगार युवा है तो आप खुद सोच लिए, वो कांग्रेस के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी हमेशा से व्यापारियों की रही है, किसानों के हित में ना रही है और ना अभी युवाओं के हित में ही है इस बार। अच्छा, तो पूरा परिवर्तन थोड़ा सा सीटों का भी आकलन आपके पास होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। 128 सीट से ऊपर ही आएगी। अच्छा, बहुमत की सरकार बिल्कुल बने, पक्का लग रहा है? पक्का। अब आप बताइए, और भी लोगों से पूछती हूँ, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? शुभ नाम बताइए और बात क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। शांतिलाल जी मालवी। तो बताइए माहौल क्या है इस बार मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री माननीय, उन्होंने हार मान ली है और प्रधानमंत्री जी ने भी हार मान ली है कि मध्य प्रदेश से चुनाव हार रहे, राजस्थान से हार रहे, छत्तीसगढ़ से हार रहे हैं। तीनों राज्य में हमारी सरकार पिछली बार बनी थी। दोबारा से दोहराएं, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। राज्य में चुनाव है उनमें कांग्रेस जीत- पूर्ण, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे या राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। इन्होंने मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनी थी, खरीद फरोख्त करके इन्होंने हमारी सरकार को गिरा दी। तुलसी सिलावट को हमने भारी बहुमत से जिताया था और हमसे बगैर पूछे वो बिक गए 500 करोड़ में। तो उनसे ज्यादा नाराजगी है? उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी, हमने बहुत मेहनत की थी उनको जिताने में, हमने मंत्री बनाया हमने उनको। सरकार आप सभी ने प्यार दिया था, बहुत प्यार दिया था इस गांव में। इस गांव में इतना प्यार मिला। हनुमान जी की मन्नत ली थी, पूछ लो, गांव में 5 नारियल चढ़ाए उसको जिताने। हाँ, वो कांग्रेस में थे जब। और अब कौन सी मन्नत करेंगे, वो भाजपा में गए? अब तो 5 नारियल यूं चढ़ाएंगे तुम हार जाओ। चलिए, मुद्दे की बात करूं तो क्या लग रहा है, योजनाएं तो क्या है, ये तो घोषणावीर है, केवल घोषणा करते हैं मध्य प्रदेश में। मेरे गांव की 3 किलोमीटर की सड़क भी नहीं बन पाई है। अच्छा। मंत्री होने के बाद में भी मेरे गांव की सड़क नहीं बन पाई है। मेरे गांव में एक अवैध फैक्ट्री चल रही है जो पूरी गांव की जनता पानी पीती है। तो 4 लाख इधर मेरी बात सुनो पहले। अरे सड़कें कहाँ हैं? मेरे गांव में सड़कें नहीं, मंत्री के गांव में सड़कें नहीं, तो सड़कें कहाँ हैं? मामा जी तो वहाँ अमेरिका में जाके बोलते हैं कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारे देश में, मेरे गांव में सड़कें नहीं है। तो वो तो झूठ बोलते हैं ना, वो तो झूठ बोलते हैं ना। अच्छा। झूठ बोलते हैं, झूठ की मशीन है वो तो। झूठ बोलो, जोर से बोलो, बीजेपी का नारा है ये। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री जी ने आज तक किसी मंच से नहीं बोला कि हमने इनको इतनी नौकरी दी है देश में। बोला कि आज तक नहीं बोला मंच से कि हमने युवाओं को इतनी नौकरियां दी है। चलिए, एक चीज मैं पूछ लेती हूँ, मामा जी ने कहा योजनाएं गिनाऊं, अभी ताजा बयान है। क्या? उस समय मोदी जी भी बैठे थे मंच पर और उन्होंने कहा योजनाएं गिनाऊं तो हो सकता है रात हो जाए, इतनी योजनाएं चलाई गई है मध्य प्रदेश में। योजनाएं चलाई है, उस योजनाओं में 50% भ्रष्टाचार है। अच्छा। मेरे मध्य प्रदेश में करम डैम बना था, कितने ही गांव डूब गए उसमें। तो मतलब आप मानते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ मध्य प्रदेश, कोई सच्चाई नहीं, सब झूठी बात है। परिवर्तन चाह रहे हैं? पूरा परिवर्तन होगा और कोई बढ़िया चेहरा तीनों राज्यों में होगा। इंदौर से हमारी 5 सीट आ रही है। अच्छा जी, कैलाश विजयवर्गीय वाले वो भी हारेंगे, पक्के हारेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी की भी तैयारी कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे उस बीच में, बताइए। संजय शुक्ला है ना, एक नंबर आदमी है। अच्छा, जीतेंगे वो। संजय शुक्ला ने किसी का बुरा नहीं करा है जी, तो लगता है कि उनके चांसेस हैं। बिल्कुल। चलिए। इधर एक मिनट और। हाँ, बोलिए। हमारी सरकार केंद्र में जब आई थी उस टाइम पे भी 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था जी। और अभी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए थे। पूरे गांव को लगता है कि इस बार ज्यादा लहर कांग्रेस? अरे पूरे गांव को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को ही लगता है कि सरकार बनेगी। अच्छा। कल मैं गया था प्रियंका गांधी जी की सभा में। अच्छा, आप गए थे? जी, मैं मोहन उतने कैपेबल नहीं है कि खड़े भी हो पाए, पर यहाँ पर अपनी भागीदारी दे रहे हैं और वहाँ
भी गए थे? मैं राहुल गांधी जी की सभा में भी गया था और प्रियंका गांधी जी की सभा में भी गया था। इतना अपार जन सैलाब था, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। 5 से 10 किलोमीटर का ट्रैफिक लगा था कल। जी, बहुत अपार जन सैलाब था। मोदी जी का भी लग रहा है? नहीं, मोदी जी तो वो किराए की भीड़ है, किराए की भीड़ है। उनकी तो राजस्थान में पैसे दे के ले जाते हैं वो तो। पंडाल के अंदर कुर्सियां खाली पड़ी थी। हाँ जी, बात कर रहे हो आप? ये तो है ना, खाली पड़ी बात थी। सुनो, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। ये जो सरपंच है, सरपंचों को दबाव देते हैं ये कि भीड़ लेके आओ। अच्छा जी, तो आपको लगता है उनकी संबोधन में हर सरपंच को दबाव रहता है कि आप भीड़ लेके आओ। हमारे यहाँ सांवेर में कथा हुई थी, तुलसी सिलावट ने कथा करवाई थी, तो हर गांव का सरपंच वहाँ पे गया था ट्रैक्टर चला के। अच्छा, भीड़ लेके। बाकी कोई भीड़ नहीं जाती। कांग्रेस की रैली में कैसे आती? वो तो बिना बुलाए आती वहाँ तो भीड़। आप ऐसे ही गए? हाँ, मैं ऐसे ही गया था। तो आप प्यार दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। भैया और भी लोगों से बात कर लेती हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमको तो जो किसान का फायदा करेगा उस सरकार को लाएंगे। और हाँ नहीं, कांग्रेस हमेशा किसान का हित में रहती है, किसान का हमेशा फायदा किया। बीजेपी ने आज तक ना किया। व्यापारी का फायदा करती है हमेशा। बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं किसानों की, तो लग रहे हैं कि भैया सब कुछ दे दिया किसानों को। क्या दिया? आज हम सोयाबीन बेचें, आज हम सोयाबीन बेचने जाए तो 3500-4500, और उसकी लागत कितनी है सोयाबीन की? मजदूर अभी काटने 1 बीघे में 4 कुंटल सोयाबीन होती है, तो उसको 2500 तो काटने में लगते हैं, और 200-250 रुपए बोरी निकालने में लगता है। तो उसमें हाँ लागत भी नहीं निकल पा रही। तो ऐसी सरकार को वोट दे के क्या करेंगे? तो इस बार नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं। कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कैलाश जी आ जाओ या शिवराज सिंह जी यहाँ से लड़ ले, कोई भी आ जाए, सिर पे हाथ का पंजा। चलिए भैया, आप बताइए, कुछ कह रहे थे बीच में। 30 पैसे तो अभी कम करे, 15 दिन हुए दूध पे। हाँ, तो तुम्हारा मामा जी ने। हाँ, अच्छा कम किए हैं। हाँ। और कमलनाथ की सरकार मात्र 6 या 7 महीने चली। दूध का व्यापार कैसा चल रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी? तो 8 रुपए 30 पैसे का भाव था जब कमलनाथ की सरकार में। अभी 7.5 रुपए है। हाँ, तो घट गया है। अब देख लो तो। अभी क्या? अच्छा, मैं मोटी मोटी चीजें पूछूं, किसान क्या सोच रहा है? मेरा दूध का धंधा है, बार-बार आ जाते हैं। मेरी बात सुनो। मेरा दूध का धंधा है, मेरी गाड़ी जाती है इंदौर, है ना? 11 बजे मतलब कमलनाथ जी की सरकार में 11 बजे इंदौर में दूध नहीं मिलता था। और आज की ये पोजीशन है कि दूध इतना हो गया है, सब नकली। एक अम्मा भी बैठी है यहाँ पर, बहुत देर से वो वीडियो को देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो अम्मा ने बुलाया। अम्मा, नाम क्या है आप? दाफू। क्या? दाफू। चलिए, तो मुझे बताइए, उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 60-70 साल में आई है। 70 साल है? हाँ। तो अभी बताइए, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आप कहना चाहती हैं ये बताइए। मार्केट का ही नहीं, मगर पगार बढ़ा तो खाऊं कहीं। 600 रुपया में कहीं मिले, वहाँ भी रुकीगी तो खाऊं कहीं हूँ। 600 रुपया पगार, मतलब विधवा पेंशन? हाँ। कौन सी आप? वृद्धा पेंशन की? हाँ। पहला 300 दिन अब 600 ये भी बंद हुई है, तो खाऊं कहीं 1100 टंकी आवे। अच्छा, तो लून लूंगा, मिर्चा लूंगी, चूल्हा जलाऊंगा, क्या कहीं करूँ एक जान पे। अच्छा, महंगाई लग रही? महंगाई बढ़ी ने 600 में करूँ भी कहीं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है कि टंकी ले, गैस की टंकी ले। हाँ, 1100 रुपया दे, उसका भी दान जब वो टंकी भरे। अच्छा, 1100 रुपए की मिल रही है। हाँ, बहुत महंगी। हाँ, अब ये चूल्हो बाड़े लकड़िया से रोटी करूँ कहीं करूँ। अच्छा, चूल्हा जलाना पड़ रहा यो कहीं आंगने यो धुआंडो नहीं भेजूं। चूल्हे से अब वो रोटी बनाती है। हाँ, नहीं है उतना टंकी के लिए पैसा नहीं है। 1100 रुपए की टंकी आती है, तो बनवाने का उतना पैसा नहीं। हाँ, तो कहीं करूँ बताओ। अभी क्या और क्या कहना चाहती है हमसे? ज्यादा नहीं तो मगर 2000 रुपये तो महीना दूँ, एक जान तक खाऊं पीऊँ भरूँगा तो ज्यादा करूँगा। मतलब आप कह रहे हैं कि खाने पीने की? हाँ, खाने पीने में कहीं चीज नहीं खाऊं, रोटी नहीं खाऊं, के साग भाजी नहीं लूं, के खर्चो नहीं करूं, के जरूरत के तक पोल को नहीं दूं। हाँ, मगर सभी चीज महंगाई। आप हाँ, महंगाई बहुत। चीजों पे महंगाई आपको ज्यादा? सब चीज महंगाई। जैसे अभी टमाटर ले 50 रुपये का है, इतना सा। अच्छा, टमाटर 50 रुपए? हाँ, अभी तक बताया अभी 50 रुपये का। हाँ। अब फिर दूसरों का पाछे कहीं नीचे, या तो तू भी सोच भी है। देखिए, वो कह रहे हैं ये तो हम भी सोच सकते हैं कि महंगाई कितनी है खाने पीने की चीजों पर, सब्जी पर। अब वो ये भी कह रही हैं कि क्या करूं, टंकी खरीदूं, मतलब गैस की टंकी की बात कर रहे हैं, गैस के सिलेंडर को लेकर के वो बोल रही हैं। बाबा बताइए, इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं?
बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है? शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह तो पूरा पसंद आ रहा है वो? बहुत पसंद, बहुत काम किया। अच्छा, बहुत काम किया। बहुत काम किया, झूठ बोलते हैं तो। अच्छा, कौन कौन झूठ बोलता है? ये सब कांग्रेसी लोग, और कौन कौन इनके मुंह पे कहता हूँ। अच्छा, तो काम हुआ? ये नहीं दिख रही हो काम, यो काम नहीं दिख रही हो। स्कूल बनी रही हो वहाँ की जगह, वो नहीं दिख रही हो कहीं। जी, तो काम हो रहा है? तो काम तो बहुत हुई है, मोदी जी भी कर रहा है। अच्छा, और शिवराज जी भी कर रही है, और शिवराज जी भी कर रहे हैं। हाँ। तो जनता नाराज क्यों है? कोई नाराज है नहीं, यहाँ तो 50-50 वोट है। अच्छा, 50-50, आधा कांग्रेस का, आधा और शेड्यूल काट रहा तो जी का वोट देगा भी जीते को यहाँ से। अच्छा, हाँ। जीत पक्की कर दी है। हाँ, हमारा जो समाज है, चौथा समाज है, हमारा 50-50 वोट है। यहाँ 50-50 वोट है। और जो ये शेड्यूल लोग है, ये जिनको वोट देगा वो जीते हुए। मैं पूछती हूँ मामा जी की कौन कौन सी योजनाएं आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है जो दिमाग? किसान मतलब निधि है, किसान निधि है, मामा की मतलब योजना होने जी, तो किसान निधि भी मिल रही है, योजनाएं मिल रही है मामा जी? बहुत मिल रही है, पहुँच रही है। और आप संतुष्ट हैं पूरी? बहुत संतुष्ट है। तो उन्हीं को समर्थन देने वाले? हाँ, मोदी है तो सब कुछ है। अच्छा, मोदी है तो सब कुछ है। अभी आप कह रहे थे कि भैया वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अपन चलते हैं। एक सेकंड बोलोगे नहीं आप? अपन चलते हैं इनके घर। इनका खुद का रोड सुरक्षित नहीं है और बात कर रहे हैं। सुरक्षित है, इनका खुद का रोड सुरक्षित नहीं है। मतलब मेरी बात सुनो, कोई पार्टी से संबंध नहीं है। वाले नहीं है, पहले तुलसीराम सिलावट जी के साथ थे, आप वो उधर चले गए, ये उधर चले गए। इनसे ये पूछिएगा आप बीजेपी के हो कि आप कांग्रेस के हो, इनसे ये पूछिए पहले तो। बीजेपी के, पहले भी बीजेपी के थे और अब भी बीजेपी के। पहला बीजेपी थे, तुलसी सिलावट के साथ थे हम तो। ये है ना, 3-3 महीने में हम इनको कहते हैं हमारा बहुत प्रेम है। अच्छा, इनको कहते हैं कि मेरी बात सुनो, तुम घर से आओ तो ये कहते हैं गड्ढे बहुत है बड़े बड़े यार। अब हम है ना, मेरे पास भी स्विफ्ट गाड़ी है तो आड़ जाती है, मैं इनको कैसे लेने जाऊँ? अब ये आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये आते हैं, मेरी बात सुनो। साल में नहीं बने और आप बन जाएंगे इनके गड्ढे, आप बन जाएंगे कांग्रेस काल में बनेंगे, इनके बीजेपी में नहीं बने। और बोले घर तक रोड बन जाएंगे, कहाँ से बन जाएगा? ये रोड तो बना हुआ था, तुम्हारा ही बनवा लेते हैं यहाँ पे। बनाएंगे और तुलसी सिलावट भी बनाएगा। अरे शिवराज सिंह तो गया, वो तो गया। अरे वो तो गया। आप तो कमलनाथ जी बनाएंगे और इनको ले जाएंगे, इनके उद्घाटन करवाएंगे। हाँ, इनको उद्घाटन के लिए ले जाएंगे हम। अच्छा, और इनका हाथ से उद्घाटन करवाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। अरे अभी इनके मंत्री जी थे, मेरी बात सुनो। सिलावट बनाएगा, तुलसी सिलावट इनके बनाएगा। मंत्री जी थे, सुनो, तुलसी सिलावट है ना। तो इनसे बीजेपी में गए, इनसे ये पूछो, हम एक ये भी था साथ में, हम गए तुलसी भाई जी के पास, यार हमारा थोड़ा काम सुरक्षित करवाओ यार। बोले साले उनको मारो। अरे हम बंद हो जाएंगे, छुड़वाएगा कौन? नहीं बोला रे, बोला रे, झूठ बोल रहे हो आप। बात नहीं, चलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल बात नहीं। आप बताइए जी, भाजपा या कांग्रेस? याद नहीं है ये सब बना होगा, ये जिता होगा ऐसा, जिनके याद है नहीं भी जिता होगा। 2% वोट ज्यादा कम हुआ वही सरकार बनेगी। अच्छा, आप बताइए आपको पर्सनली कौन ज्यादा पसंद? हमारा तो शिवराज सिंह जी सरकार है, उनकी सरकार ज्यादा बनाएगी। किन किन चीजों को लेकर के? वो सभी दिख रही, सबको दिख रही है। जैसे हाँ, ये तो कहीं है, सभी को दिख रही है। इनके सबके दिख रही है, सबके एरिया काल 1250 भी गया है, पचा गैस का भी जाएगा। लाडली बहना का फर्क पड़ेगा। इनके 2-2 लाख माफ नहीं हुआ, इनके थोड़ी रीस है। हो जाए। अरे सोयाबीन तो लेके जाए मंडी में, कितने में बिक रही है? अभी सोयाबीन घर में लेके बैठे, मंडी में लेके तो जाए, कितने में बिकेगी वो? कहाँ बिक जाएगी? अरे 3,000 में जा रही, 3,3200 में। हाँ, कांग्रेस की सरकार 5,000 की थी। क्या साल के 5,000 की किसकी सरकार चाहिए? अरे कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। वो सरकार चाहिए। चलिए और भी लोगों से, भैया जल्दी बोलिए। आप इनसे पूछिए बीजेपी वालों से, कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में इनका कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? ये बैठे हैं, पूछो इनसे, पूछो। कर्ज माफ हुआ है, कर्ज माफ हुआ इनका। हाँ, पूछो उनसे, पूछो। कह रहे बीजेपी वालों का कर्ज माफ हुआ है? हुआ, हाँ हुआ है, झूठ नहीं बोल सकते
सकते हैं कभी भी। इनका नहीं भी आया इसमें। ये कांग्रेस का सबने 2 लाख से बाहर है। अच्छा है नहीं, इनके रीस है। अब बीजेपी वाला छोटा किसान है बापड़ा हो, उनका सबका भी गया माफ। तो हाँ बोलिए। एक मिनट, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। जितने भी आपने दिल्ली से कैबिनेट मंत्रियों को टिकट दिया है विधानसभा का, उन्हें निरस्त करें, क्योंकि वो अगर यहाँ जीतेंगे तो लोकसभा में सीट खाली होगी, तो वहाँ उपचुनाव होंगे, उसमें देश की जनता का नुकसान होगा। जी आप कह रहे हैं कि फिर वो लोकसभा के लिए उतर जाएंगे? हाँ, वो सीट खाली होंगी। अच्छा, फिर खाली होंगी तो उस पर उपचुनाव होंगे, उसमें पैसा किसका जनता का लगेगा ना। आपको देश खाली कर दियो इनने। झूठ बोली खाया कर तो राष्ट्रवाद पर चल रहे हैं भैया, राष्ट्रवाद। तो यहाँ राष्ट्रवाद ही ना भारत में भी लगनी। तो कांग्रेस ने 70 साल राज करियो तो नहीं था, कहीं मरी गया बोलो। चलिए जल्दी बताइए, आपको कांग्रेस चाहिए? बिल्कुल कांग्रेस। आप बताइए। बीजेपी मोदी सब कुछ है। चलिए आप बताइए। कांग्रेस। चलिए आप बताइए। ठीक है, सब कांग्रेस ही चाहिए सबके। कांग्रेस। जय जय कमलनाथ। कांग्रेस। चलिए आप बताइए। हिंदू के बाद बीजेपी मोदी मोदी। चलिए बाबा आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हूँ तो कौन के नहीं दूँ। किसी को भी ना दो। चलिए आप बताइए। मोदी। चलिए आप बताइए। कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताइए। बात एक है कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया, लेकिन हमारे चद्दर नीचे से ऊपर तक नहीं उठे। 15 साल के अंदर जो मोदी जी और बीजेपी के सरकार आई, उसने किसानों को ऊंचा उठाया, हर गांव में रोड बनाया। कांग्रेस ने 3 फीट का रोड था, वो रोड नहीं बना सकी, इसलिए कांग्रेस हमारे लिए बेकाबू और उसको देना चाहिए। और ओरिजिनल वाली बातें बता रहा हूँ, सत्य। और जो बीजेपी काम कर रही है वो ईमानदारी से कर रही है और अच्छा काम कर रही है। बीजेपी हमारे यहाँ गड्ढा खोदने चद्दर ऊपर करने चद्दी तो हमने हमारी मेहनत से करे है। अच्छा हाँ, बीजेपी नहीं कुछ नहीं किया। नहीं किया कौन गिने? खोदो ने गड्ढा है ना, हमारे यहाँ खोदो का गड्ढा है ना। दही में ज्वार बेची हमने, सब पेड़ थक गए हमारे, बात मर गए हम। आप जिंदा अब हुए 15 साल के अंदर, बात छोड़ो। हाँ, ट्रैक्टर बेचा है, कोई मारुति भी बेचा है। अरे भैया आप जिंदा हुए हैं। इनको है ना बीजेपी ने ना पक्के मकान में रहना सिखा दिया ना, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको कांग्रेस चाहिए जब तो जबरन की। और इनको बीजेपी ने, इनको तो एक मिनट मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। इनको है ना कच्चे चद्दर में रहना अच्छा याद है। बीजेपी ने अच्छा इनको पक्के मकान में बैठा दिया ना, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए जब बीजेपी नहीं बालू रेत ने सीमेंट नमाने जोड़ी, इतना पक्का मकान हुआ हमारा। हाँ चलिए भैया, ये बातें चल रही है, ऐसे ही हम दिखाते रहेंगे। गांव के काफी लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं, पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। अपने लिए फिर से तालियां बजा दीजिए भैया। ये गांव देखिए कितना इंटरेस्टिंग था, और बातें उन्होंने राज्य से लेकर आगे केंद्र तक भी की है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।